तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल विद मनचंदा। तो आज का जो सफ़र है बहुत छोटा सा होने वाला है। आज एक वीडियो ऑलरेडी मैं पहले ही डाल चुका हूँ, दूसरी वीडियो अभी ये बना रहा हूँ और जैसे ये बन जाएगी तो मैं दूसरी वीडियो पे अपलोड कर दूँगा। तो बात करें आज के जो दूसरी वीडियो उसमें क्या दिखाने वाला हूँ। श्याम विहार से लेकर UER 2 से होते हुए द्वारका एक्सप्रेस वे होते हुए महिपालपुर तक का पूरा रास्ता आज आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि भाई कैसे जाना है। जैसे ही श्याम विहार 25 कोटा रोड से मैं अभी बाहर निकला हूँ और यहाँ से जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यहाँ से लेफ्ट होके सामने UER 2 आ जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। दूसरा रास्ता श्याम विहार फेज 2 से आप जा सकते हैं। तो फेज 2 से आज मैं आपको रास्ता दिखाया था और फेज 2 पे भाई अभी आजकल बहुत ज़्यादा, ये देखो मैं इधर से लेफ्ट से इसलिए भी नहीं गया हूँ कारण कि भाई थोड़ा जाम लग जाता है। स्कूल भी है और अभी स्कूल का जो है स्पोर्ट्स डे भी चल रहा है, इस वजह से थोड़ा जाम लगता है। तो अभी जो है यहाँ से स्ट्रेट चलते हैं। ये है श्याम विहार फेज 2। तो मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने आपको फेज 1 दिखाया था। फेज 1 आपने देख लिया था कैसा था। अब बात करते हैं फेज 2। फेज 2 भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। फेज 2 फेज 1 से काफ़ी महंगा है, काफ़ी ज़्यादा रेट है यहाँ के प्रॉपर्टी के, ठीक है ना। यहाँ पे अभी प्लॉट में धीरे धीरे अच्छी खासी सोसाइटी बनती जा रही है यहाँ पर। और पहले श्याम विहार कोई नहीं जानता था, आज से 5 साल 10 साल पहले, मगर आज जो है श्याम विहार धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है और काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी यहाँ पर होती जा रही है और अच्छे घर यहाँ पर बनते जा रहे हैं। अभी आज से करीबन 5-7 दिन पहले ये जो प्रॉपर्टी आप देखते हैं इसमें ग्रीन लगा हुआ ना, इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया था MCD के द्वारा। रीज़न में भी कुछ ऐसा था कि अनऑथराइज थी या फिर DDA की ज़मीन थी, ऐसा कुछ था। ये वाली थी और एक और थी आगे, वो पूरी थी। तो मैं अभी आपको जो लेके जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ श्याम विहार फेज 2 से लेकर के। तो श्याम विहार फेज 2 से जब आप चलते हैं तो देखिए कितने आप बढ़िया घर बने हुए हैं, अच्छे नज़ारे, अच्छी जगह। यहाँ से बिल्कुल मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे आपको जो दिखेगा वो दिखेगा UER 2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। तो रोड भी अच्छे बने हुए, देखो काफ़ी चौड़े रोड है, मे भी 40-50 फुट का रोड है ना। और यहाँ से जब हम स्ट्रेट चलते हैं चौराहों पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप हॉर्न दे के चलें, क्योंकि बच्चे हैं गली में खेलते रहते हैं, है ना। पीछे की देखो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी बनी हुई है ये वाली। आपको कैमरे में भी ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही है, बट जो आप लाइव आंखों से देखोगे तो आपको क्लियर होगा। ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी बता रहा था, हाँ यही प्रॉपर्टी है जिसको अभी MCD के द्वारा ध्वस्त कर दिया था। ये वाली प्रॉपर्टी है ना लेफ्ट में जो आप देख रहे हो, उसको MCD वाले पूरा तोड़ दिए थे और वो प्रॉपर्टी जो है पूरी खत्म कर दी है। अब क्यों कर दी है, हो सकता है DDA की ज़मीन है, हो सकता है अनऑथराइज डीलर के थ्रू बन रही हो, तो ऐसा कुछ है। देखो ये वाली पूरी प्रॉपर्टी जो है लेफ्ट में पूरी तोड़ दी गई है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और जिसने भाई बनाई उसका बड़ा नुकसान हुआ। क्यों हुआ क्या हुआ किसी को मालूम होता है यार, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। और देखो प्लॉट पे प्लॉट बनते जा रहे हैं यहाँ पर, प्लॉट बन रहे हैं, मतलब अच्छे खासे प्लॉट यहाँ बनते जा रहे हैं। देखो ये वाला मकान भी बन रहा है, आगे राइट में एक और प्लॉट देखोगे वो भी बन रहा है। मतलब आने वाले 3-4-5 साल में ना बहुत बढ़िया यहाँ पे हिसाब किताब बन जाएगा। बस 2 चीज़ ना हो, एक तो रेंटेड वाले कम हो जाए, यहाँ पे रेंटेड वाले जो होते हैं ना वो ना हो तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। दूसरा अगर ये सोसाइटी अच्छी रखनी है तो ये जगह अच्छी रखनी है तो एक चीज़ का थोड़ा बुरा मत मानिएगा, और वो ये है कि भाई जो बिल्कुल नीचे वाली क्लास आती है ना वो अगर यहाँ पर नहीं आएगी तो उसका ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे लोगों को मिलेगी। वरना वही यार हाल जो नॉर्मल हर जगह होता है वही हो जाएगा, है ना। यहाँ से खेत है, अच्छा खेत से आप देखोगे ना यहाँ से UER ये सामने आ गया है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार अंदर इतनी अच्छी सोसाइटी, इतनी क्लास सोसाइटी बनी हुई है, इतने अच्छे रोड बने हुए हैं। पिनाकल इंटरनेशनल स्कूल के बिल्कुल साथ वाला रोड जा रहा है और मैं यहाँ से हो जाऊँगा लेफ्ट, ठीक है ना। लेफ्ट होने के बाद मुझे लेना आगे से U-टर्न। देख पा रहे होंगे आप, पूरा क्लियर हो रहा होगा। देखो यहाँ पे बस स्टैंड आ चुका है श्याम विहार फेज 2 दीनपुर श्याम विहार के दरअसल बाद में पड़ता है। अब यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाएंगे तो दीनपुर और श्याम विहार चले जाएंगे, है ना। और सीधा चले जाएंगे तो पानीपत के लिए आप चलेंगे, पानीपत। और यहाँ से अगर आप राइट हो जाएंगे तो आप चले जाएंगे दोस्तों
गोयला खुर्द के लिए, जिसे कहते हैं गोयला गोला डेयरी, है ना। और राइट में द्वारका अब, और राइट में ही गुरुग्राम है। ठीक है जी। चलो तो आगे चलते हैं, और आगे चल के आपको पूरा रोड कवर करके आज आपको दिखाता हूँ। अभी सुबह के दोपहर हो गई है, लगभग 12 बजने वाले हैं, 11:50 हो चुके हैं। ठीक है ना। अभी मैं अर्बन एक्सटेंशन रोड के बिल्कुल सर्विस लेन पे चल रहा हूँ। सर्विस लेन पे इतनी ज़्यादा स्पीड आपको गाड़ी की नहीं रखनी है। उसका कारण ये है कि ज़्यादा स्पीड रखोगे तो सर्विस लेन पे दोनों साइड से ट्रैफिक आता है ना। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। देखो लेफ्ट से भी गाड़ियाँ, बाइक, स्कूटी गाड़ियाँ आती रहती हैं, और इधर से आप जा रहे हो। ये राइट में जो रोड आप देख रहे हैं, ये है अर्बन एक्सटेंशन रोड टू यूपी-आर, जो बिल्कुल बैक साइड से आ रहा है आपका चंडीगढ़ से होता है। चंडीगढ़ से यहाँ तक की जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे, है ना। पहले दिल्ली एयरपोर्ट अगर आपको पहुँचना होता था तो लगभग जो टाइम लग जाता था वो लग जाता था 7 से 8 घंटे लग जाता था अगर आपको एयरपोर्ट तक पहुँचना, और कभी कभी 9 घंटे भी लग जाते थे, बिकॉज ऑफ दिल्ली में इतना सारा ट्रैफिक रहता था। ये जो रोड बनाया गया बेसिकली इसीलिए बनाया गया, जो दिल्ली से बाहर से, पंजाब साइड से, हरियाणा साइड से जो भी लोग आ रहे हैं, उनको अगर दिल्ली एयरपोर्ट जाना है तो वो बिना किसी रुकावट के 80-100 की स्पीड में डायरेक्ट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाए। ठीक है ना। और अभी आपको कुछ दिन में, हो सकता है 10 दिन 15 दिन के अंदर, मैं बहुत जल्दी आपको मेरी ऑडियो जो और ज़्यादा क्लियर दिखेगी, तो सुनाई देगी। रीज़न, मैं माइक का भी परचेज करूँगा। ठीक है ना। थोड़ा बजट का इशू है, बजट जैसे सॉल्व हो जाएगा फिर मैं माइक परचेज करके क्लियर वॉइस आपको देने की कोशिश करूँगा। लेफ्ट अगर इस रोड पे चले जाएंगे तो एक गोला मोड़, गोला डेयरी के लिए, राइट में जाएंगे तो छावला के लिए। ठीक है ना। अच्छा, इस रोड पर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी सर्विस लेना चाहते हो तो ये वाले कट पे थोड़ा सा आपको बच करके चलना है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सा कट है। आने इधर से लेफ्ट और राइट से गाड़ियाँ बहुत आती हैं, इवन बसेस भी आती हैं, जो टीटीसी की बसेस चलती हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस। ठीक है ना। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बड़े प्यार से आप निकलिए। अगर लेफ्ट में खेत है, राइट में खेत है, तो आपको लगेगा कि यार मैं पंजाब हरियाणा के में कहीं घूम रहा हूँ। ये दरअसल खेतों के बीच में हाईवे को बनाया हुआ है, किसानों की जमीन ली गई है, किसानों को उसका मुआवजा मिला है, उसके बाद ये पूरी सड़क जो है डेवलप की है। आज से 5 साल 10 साल पहले यहाँ पर आता भी नहीं था, मतलब आते टाइम में डरता था कि यार खेत है, खेतों में क्या हो जाए क्या ना हो जाए, बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता। बट आज आप देखेंगे तो बिल्कुल स्मूथली आप इस रोड पे चल रहे हैं। राइट में खेत हैं, लेफ्ट में खेत है, और धीरे 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 में भी यहाँ भी आपको सीएनजी पंप भी देखने को मिल जाएगा, पेट्रोल पंप भी देखने को मिल जाएगा, और खाने पीने का और भी आइटम आपको देखने के लिए रेस्टोरेंट मिल जाएंगे बहुत जल्दी, है ना। तो और आने वाले टाइम में आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। रीज़न, क्योंकि अब सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक होती जाती है धीरे धीरे, है ना। अच्छा, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कोशिश कीजिए कि जब भी आप ड्राइव करें तो हेलमेट जरूर पहनें। अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट को ज़रूर और ज़रूर पहनें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से आपके सर पे भारी नुकसान हो सकता है। और सारी हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमारे माइंड से कनेक्टेड है। अगर माइंड खराब हो गया तो भाई बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ से राइट में हम एंट्री ले लेंगे UPR2 से। एग्जिट 1 किलोमीटर के बाद है, बट हम पहले वाले एंट्री पॉइंट से एंट्री कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल प्रॉपर वे सर में। अच्छा, इस रोड पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि बाइक 2 व्हीलर वगैरह अलाउड नहीं है, बट फिर भी लोग चलाते हैं। रीज़न, और कोई रास्ता नहीं है, सर्विस लेन पे जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे रेड लाइट्स का सामना करना पड़ता है, चौराहों का सामना करना पड़ता है, तो लोग इसको करते नहीं है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत सारे एक्सप्रेस वे पे 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, बट फिर भी लोग लेके जाते हैं। और अगर किसी कारणवश आपका एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाता है तो आपको NHAI की तरफ से कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, कोई भी आपकी नहीं सुनेगा। रीज़न, आप जब ऑथराइज यहाँ पर अलाउड नहीं है तो आप नहीं चलाएंगे, ये आपको बोला जाएगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है जब भी आप इस हाईवे पे जाएं, या फिर इस हाईवे पे किसी भी हाईवे पे जाएं। अगर वहाँ पर 2 व्हीलर अलाउड नहीं है तो मेरे दोस्त 2 व्हीलर का उपयोग ना करें। ठीक है ना। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि गाड़ी वाला अगर टक्कर मार देता है तो भाई नुकसान आपका ज़्यादा होगा। तो वो एक लाइन लिखी होती है बहुत अच्छी, दुर्घटना से देर बली। देखो, यहाँ पर UPR2 खत्म हो चुका है, NH44 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर वो बेसिकली खत्म हो चुका है। और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है द्वारका एक्सप्रेस। ऊपर बोर्ड पे भी आपने पढ़ा देख लिया होगा। द्वारका एक्सप्रेस पे
बाइक, ऑटो और जो केमिकल वाले टैंकर्स होते हैं वो अलाउड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से गुड़गांव की जो दूरी है 15 किलोमीटर, सोना 44 किलोमीटर, 13 किलोमीटर आईजे एयरपोर्ट और 39 किलोमीटर रहता है आपका मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है जी। ये द्वारका एक्सप्रेस है। अच्छा, एक चीज आप और नोटिस कीजिएगा, वो ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 इन दोनों के रोड में बहुत डिफरेंस है। रोड का जो मटेरियल है ना, उसमें भी बहुत फर्क है। द्वारका एक्सप्रेसवे के जो रोड मटेरियल है बहुत अच्छा क्वालिटी का है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती है। बट उसी के कंपेरेटिवली अगर हम देखें कि भाई जो UER2 का रोड है वो इतना बढ़िया नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, मैंने महसूस करा है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा ऐसा, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं द्वारका एक्सप्रेस पे भी ड्राइव कर चुका हूँ, मैंने UER2 पे भी ड्राइव कर लिए। द्वारका एक्सप्रेस UER2 से भी पहले का बना हुआ है, बट आज भी उसमें जो रोड आप देखेंगे, देखिए रोड की जो कंडीशन, रोड की जो क्वालिटी आप देखेंगे बहुत बेहतर है। बट उसी के कंपेरेटिवली अगर आप UER2 का देखेंगे, धीरे धीरे रोड उभरता जा रहा है, गड्ढे भी आने शुरू हो चुके हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि UER2 बहुत ऊंचाई पे बनाया है, बनाने में दिक्कत आई है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको द्वारका एक्सप्रेस में चढ़ना, देखो बोर्ड लगा है कि लेफ्ट में जनकपुरी और उसके लिए द्वारका लिख रही है, बट द्वारका एक्सप्रेस में आपको चढ़ना है तो यहाँ पर देखना भी आपको आगे दिखेगा, ये लोग रुक रहे हैं और बैक भी कर रहे हैं अपनी गाड़ी, फिर लेकर के जा रही है। देखो ये थोड़ा बोर्ड गलत लगा हुआ है, तो बोर्ड गलत लगवाने की वजह से लोगों को कंफ्यूजन आता है। ये पहला कट जो है ना, ये बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, देखो सामने लिखा भी है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे। लेफ्ट में आप चले जाएंगे, ये भाई सब देखो वैगनार वाले गलत चले गए थे, अब ये वापसी उल्टा आ रहे हैं और फिर अपना कनेक्ट हो रही है। और दूसरा, अगर आप कट छोड़ देते हैं तो यहाँ से लेफ्ट होके द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जा सकते हैं, जहाँ द्वारका लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसी कट से आप द्वारका सेक्टर 21 के लिए भी जा सकते हैं। ये जो लेफ्ट में कट गया है, इसी से आप द्वारका सेक्टर 21 भी जा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि द्वारका एक्सप्रेसवे का रोड जो भाई कमाल का है, बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है। और मजे की बात, द्वारका एक्सप्रेसवे वाली जो टनल है उसके अंदर अब नेटवर्क भी आने लगे हैं। देखो नेटवर्क का चैम्बर लग गया है, अब पूरे नेटवर्क आते हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, जो भी सिम है आपके पास उसके प्रॉपर नेटवर्क अब आने लगे हैं। और अब आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले मैं जब आता था यहाँ पर, आज से करीबन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले, तो यहाँ पर क्या होता था कि भाई ट्रैफिक जब होता है, जाम लगता था, तो आपको दिक्कत क्या होती है, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, 5-5, 6-6 मिनट तक आपके नेटवर्क गायब रहते हैं, और उसकी वजह से क्या है, आपको ट्रैफिक का सामना, नेटवर्क के इश्यू का सामना करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर तो कहते हैं ये जो पट्टियाँ बनाई है बहुत बढ़िया बनाई है भाई, मेरे हिसाब से ना अभी तक ये ठीक नहीं है। BMW जैसी गाड़ी सामने देखिए आप, कितनी आराम से निकालनी पड़ रही है उनको, क्योंकि पूरी गाड़ी हिल रही है। टायर आप देखो BMW के, किया सेल्टोस के टायर आप देखो, तो इवन अभी स्कॉर्पियो के उसके हाल देखो। तो भाई इधर आप 100 की स्पीड से निकाल लो, 50 की स्पीड से निकाल लो, आपकी गाड़ी में से गड़गड़ गड़गड़ गड़ आवाज आएगी और आपकी गाड़ी के बैंड बजेगी। जो रोज यहाँ से जाते हैं ना, उनको तो भाई इस चीज का सामना करना ही पड़ रहा है। और अगर मेरी वीडियो ये NHAI वाले देख रहे हैं, हाईवे वाले देख रहे हैं, तो भाई इसका थोड़ा सोल्यूशन आप निकालिए। रीजन, ये बहुत गलत पट्टियां हैं। अगर कोई हार्ट का पेशेंट होगा ना, तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो शायद ही वो इस चीज से बच पाएगा। उसको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है अगर वो रेगुलर यहाँ से आता जाता हो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल में मैं एंट्री कर चुका हूँ, और टनल जो है, अच्छा इसके अंदर एक चीज और है, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आती है इस टनल में। जब आप इस टनल में एंट्री करेंगे तो आपको सांस लेने में थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से पैक है और एयर पासिंग का कोई इसमें अभी इतना बढ़िया सिस्टम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। इस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एयर पासिंग का कोई इसके अंदर इतना अच्छा सिस्टम नहीं, इतना अच्छा मतलब 2 से 4 ही फैन लगे हुए हैं, तो ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ से एयरपोर्ट 8 किलोमीटर रह जाता है और 2 लाख 13 किलोमीटर, ठीक है जी। 60-70 की स्पीड में आप अपनी गाड़ी को चलाइए, बड़े प्यार से अपनी गाड़ी को चला करके यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी तय कर सकते हैं, वहीं बादपुर जा सकते हैं, गुरुग्राम जा सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था कि इस टनल के अंदर थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है। उसका रीज़न भी है क्योंकि हवा का कोई आर पार करने जगह सिस्टम नहीं है इसके अंदर भी। आने वाले टाइम में उसको ठीक कर देंगे,
कि मैंने पहले वीडियो डाल दी कि इसके अंदर नेटवर्क तो नेटवर्क आने शुरू हो गए। मैंने पहले वीडियो डाल दी कि इसके अंदर क्या नाम है बाइक अलाउड होनी चाहिए, तो बाइक भी अलाउड हो गई है। तो हो सकता है कि भाई ये जो सांस वाली दिक्कत है वो भी इसमें सॉल्व हो जाए। अब देखो मेरा सांस क्यों लगा, अगर मैं AC चलाऊंगा तो सांस आना शुरू हो जाएगा, मतलब दिक्कत नहीं होगी। बट अगर AC बंद कर देता हूँ तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर समस्या है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मैं तो ये सोच के हैरान कि जो 2 व्हीलर वाले लोग हैं वो कैसे सर्वाइव करते हो, बहुत दिक्कत हो जाती है यार, है ना। मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, शीशा खोल लिया, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम है। जो 2 व्हीलर में उनके साथ क्या ही होता होगा। और अगर बाई चांस जाम लग गया तो बेचारा कितना परेशान हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नज़ारे आप देख ही रहे हो द्वारका एक्सप्रेस वे, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेस वे की टनल एक्सीडेंट खूब होते हैं इसके अंदर, वो आपको साइड की रेलिंग ही बता रही होगी। जगह जगह से रेलिंग टूटी हुई है, गाड़ी टूट जाती है, हो जाता है। तो ये अक्सर इसके अंदर देखो अभी रेलिंग टूटी हुई है, और रेलिंग तो इतना मजबूत नहीं है, और मजबूत के साथ साथ इतना कोई जल्दी काम नहीं करते हैं ये लोग। जो खराब हो गया उसको रिपेयर कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले जब टनल स्टार्ट हुई थी तो भाई इसके अंदर ना क्या नाम है NHAI के पर्सन यहाँ पर अवेलेबल रहते थे, जो भी गार्ड्स रहते थे। बट अभी के समय पर कोई भी अवेलेबल नहीं, कोई भी ऐसा अवेलेबल नहीं कि भाई जो उसके अंदर ध्यान रख रहा हो या फिर देख रेख कर रहा हो या फिर कुछ हो। कहीं से भी लोग यू टर्न ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है इस वाली टनल के अंदर, स्पेशली यू टर्न लेना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप गुरुग्राम के लिए चले जाएंगे, महिपालपुर शिव मूर्ति के लिए चले जाएंगे। लेफ्ट जाएंगे तो IJ एयरपोर्ट के लिए। बट मैं आपको बोलूँगा अगर आपको धौला कुआं जाना है तो आप इस रास्ते से जाना है जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। अगर आपको धौला कुआं जाना हो या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना हो तो आप इस रास्ते से जाना। हालांकि बोर्ड वहाँ का दिखाएगा, आप गूगल मैप पे भी डालेंगे तो वहीं का ही दिखाएगा कि वहीं से आप जाइए, ठीक है ना। बट आप यहाँ से जाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मजे की बात एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको एरोप्लेन के जबरदस्त नज़ारे देखने हो, एरोप्लेन उतरते हुए, लैंडिंग करते हुए या फिर टेक ऑफ करते हुए आपको देखना हो, तो यहाँ अपनी गाड़ी कहीं साइड में बड़े ध्यान से लगा करके आप यहाँ खड़ी कर सकते हैं, और सामने से प्लेन जो है उतरता है, आप उसके नज़ारे ले सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ से मैंने आपको क्यों मना कर रहा था उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। वो आगे जाम लगता है और उधर अभी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है और जाम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और नज़ारे मैंने आपको एयरपोर्ट के नज़ारे देखने हैं, एयरपोर्ट पर जहाज लैंड करते हुए देखना है, तो वहाँ पे आप गाड़ी लगा करके ध्यान से दोनों साइड देख लीजिए, कोई दिक्कत ना हो, किसी को परेशान ना हो रही हो। वहाँ से आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को जहाज उतरते हुए और जहाज उड़ते हुए आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रुक करके यहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, और स्पीड जो है अपनी 50-60 की स्पीड में आप अपनी गाड़ी को चलाइए, बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है जी। एयरपोर्ट आ चुका है, एयरपोर्ट लगभग यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे अलग अलग देशों के झंडों की पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है, और जहाज लगाए हुए हैं, तस्वीर बनाई हुई है कि कहाँ कहाँ हमारे, ठीक है ना। बस एक झंडा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होना चाहिए, और वो है पाकिस्तान। और सच बताऊँ तो मुझे अभी तक दिखा भी नहीं है, अगर मुझे दिखेगा तो उनको बताऊंगा जरूर कि उसका झंडा है या नहीं है। चाइना का लगा है, अमेरिका का लगा है, अलग अलग इंग्लैंड का लगा है, अलग अलग देशों का लगा है, बट मुझे चोरों का नहीं दिखा अभी तक, चोरों का नहीं दिखा। भाई से भी अच्छा काम करा है कि अभी तक तो नहीं दिखा। ये इंडिया का नहीं है, इंडिया का नहीं है अभी, बस पाकिस्तान का ना दिखे तो ज़्यादा बढ़िया है। इंग्लैंड का मुझे अब दिख गया है, ठीक है ना। ये अमेरिका का अगेन आ गया है, अलग अलग देशों का यहाँ पे झंडे की फोटो बना रखी है। जिस भी देश आप जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि मैं किस देश में, आपके देश का झंडा है नहीं है। यार पाकिस्तान का शायद मुझे दिखा है, चांद तारा तो बना हुआ है पाकिस्तान का, इराक का, ईरान का, ये मुझे मालूम है, बट चांद तारा तो मुझे दिखा है, ठीक है ना।
आप मेरी वीडियो में थोड़ा सा पॉज करके आप देखिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि उसमें वीडियो में आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करूँ, दिख जाए पाकिस्तान का है या नहीं है। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से IJ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 जो इंटरनेशनल है 3 किलोमीटर दूर रह गया है, ठीक है ना। हम हालांकि एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं महिपालपुर। तो महिपालपुर में मैं जा रहा हूँ रंगपुरी में मुझे एक छोटा सा काम है, वहाँ के आपको पूरी दिखाऊंगा कि रंगपुरी कैसे जाना है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे, सामने जहाँ बसेस जा रही है, ट्रक जा रहा है, यहाँ जाएंगे तो आप एयरपोर्ट के लिए चले जाएंगे, और लेफ्ट में आप देखिए ETHO एंड ETC जो लिखा हुआ है, इस रोड पे आप कनेक्ट कर जाइए। यहाँ से आप जाएंगे धोला कुआं के लिए, ठीक है जी। ये नया रास्ता है, बहुत कम लोगों को मालूम है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ से भी आप एरोप्लेन के मजे ले सकते हैं, देख सकते हैं बहुत नजदीक से। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए लेफ्ट में। यहाँ से जब जहाज क्रॉस होता है टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 या 3 की तरफ क्रॉस होता है, तो वो यहीं से जाता है, तो यहाँ से भी आप उसके नज़ारे ले सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ से बहुत कम आता है, कम मतलब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक आपको वेट करना पड़ता है। बट वहाँ जहाँ आपको पहले बताया था, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़े प्यार से हर 10 मिनट में जहाज कोई ना कोई आता रहता है और जहाज कोई ना कोई जाता रहता है। चलिए, यहाँ से आपको बताया था भाई, अगर आपको मान लो धोला कुआं जाना है, तो धोला कुआं जाने के लिए आप कैसे जाएंगे। तो धोला कुआं जाने के लिए आपको ये लेफ्ट में जो फ्लाईओवर चढ़ रहा है ना, इस फ्लाईओवर के ऊपर आपको चढ़ना होगा, और इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के आप चढ़ जाएंगे डायरेक्ट महिपालपुर फ्लाईओवर, ठीक है ना। और अगर आपको रंगपुरी जाना है, वसंत कुंज जाना है, तो वसंत कुंज भी ऊपर से जा सकते हैं, बट मैं आपको एक नया रास्ता भी यहाँ से बताया था, देखिए। और अगर आपको रंगपुरी जाना है तो कैसे जाएंगे आप, यहाँ से आप राइट का इंडिकेटर दीजिए, इस सर्कल को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। लेफ्ट में आपके सामने आ जाएगा रेडिसन ब्लू होटल, ठीक है। और यहाँ पर गलती से भी अपनी गाड़ी को खड़ा मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर भाई क्रेन द्वारा गाड़ी उठा ली जाती है, और अगर आपकी गाड़ी कभी पकड़ ली जाए तो उसका सोल्यूशन मैं बता सकता हूँ कैसे आप अपनी गाड़ी को छुड़वा सकते हैं। अगर आपको सोल्यूशन पता करना हो तो मुझे एक बार कमेंट करके पूछिएगा, भाई अगर हमारी गाड़ी यहाँ फंस जाए तो कैसे छुड़ाएं, ठीक है जी। लेफ्ट में पीछे चला गया है भाई अपना रेडिसन ब्लू होटल, और सामने आ गई है महिपालपुर रेड लाइट 2 रेडिसन ब्लू वाली रेड लाइट, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इस रेड लाइट को क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पहले बहुत जाम लगता था, बट अब कोई जाम नहीं है, कारण अब सारा का सारा ट्रैफिक ऊपर नीचे से निकल जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। देखो लेफ्ट में ये भी रंगपुरी में रास्ता जा रहा है, बट मुझे जाना है अगले वाले रंगपुरी में, मतलब आगे से जाना है रंगपुरी में, जो ट्रांसपोर्ट वाला है, यहाँ पे सारा ट्रांसपोर्ट का सामान, ट्रांसपोर्ट का गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है जी। अच्छा, लेफ्ट में ना आज से करीबन 10 साल 15 साल पहले लेफ्ट में सारे शोरूम हुआ करते थे, बट कोई कारण मुझे नहीं पता क्या कारण है क्या नहीं, बट सारे के सारे शोरूम जो है वो सीज कर दिए गए हैं। सभी शोरूम जो है वो बंद कर दिए गए हैं, इनके सामान इसी के अंदर पड़े हैं। काफी लोगों ने अपने सामान निकाल लिए, काफी लोगों के सामान आज भी इसी के अंदर रखे हुए हैं, है ना। ऑक्टेव का देखो, एडिडास का है, बहुत सारे शोरूम हुआ करते थे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब बंद कर दिया गया। कारण क्या है क्या नहीं है, देखो रिबॉक का है, रेमंड का है, पहले यहाँ पर बहुत शोरूम हुआ करते थे, बट अब के समय में कोई भी ऐसा शोरूम नहीं है जो यहाँ पर खुला हो, सभी के सभी शोरूम बंद कर दिए हैं, ठीक है जी। चलिए यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं। अच्छा, ये सरदार जी की ड्यूटी यहाँ लगा दी है भाई आजकल, भाई साहब इन्होंने बहुत मेहनत करी है। सरदार जी है ना, ये ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं है, हालांकि ये तो अपना जो है नॉर्मल काम करते हैं, बट ट्रैफिक पुलिस की बहुत हेल्प करते हैं भाई। ये आ गया रंगपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे ये रास्ता आप देखिएगा, मजा आ जाएगा आपका, कहोगे वाह यार वाह, ऐसा भी रास्ता है क्या दिल्ली एयरपोर्ट के पास। भाई देखो ये भी दिल्ली है, खाली दिल्ली वो नहीं है, हाईवे ये भी एक दिल्ली है। यहाँ आप देखो ये क्या मजे, और ये रोड यहाँ पे ट्रक चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, BMW आती है, और इसी रोड से मुश्किल से आपको 500 मीटर की दूरी पे एक और रोड दिखेगा, क्या मक्खन रोड है, मजाक नहीं कर रहा, क्या मक्खन रोड आप कहेंगे वाह यार इतना जबरदस्त रोड। वो बेसिकली फार्म हाउस वाला रास्ता है ना, वहाँ पे सारे फार्म हाउस बने हुए हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके फार्म हाउस बने हुए हैं। तो वो भी रास्ता आपको दिखाऊंगा। ये देखिए क्या जबरदस्त रास्ता बना है ना, नाला बह रहा है, पानी गिर रहा है, पानी निकल रहा है, और गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है,
ये रास्ता है, ये रोड बना दिया है अभी इन्होंने। अगर इसी के साथ पिछला रोड भी बना देते तो मुझे उस रोड की इतनी तारीफ नहीं करनी पड़ती। ये रोड भी पहले बहुत खराब था, बट अभी हाल फिलहाल में जब इलेक्शन आए थे तब ये बना है, और मैं चाह रहा हूँ दोबारा इलेक्शन आए तो हो सकता है उस रोड का भी उद्धार हो जाए, है ना। यहाँ पे बेसिकली सारे ट्रांसपोर्टर हैं, जितने बाहर की गाड़ियाँ जाती है, ट्रक जाते हैं, जिनके भी माल जाता है सभी का, उन सबका यहाँ पर ही है, ठीक है ना। तो यहीं पर सबका है। आपका भी ट्रांसपोर्ट का कोई भी आपको सामान भेजना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे इंडिया में कहीं भी आपको सामान भेजना हो, जल्दी स्पीड में भेजना हो, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना एक भाई पार्ट टाइम में इसका भी काम है ट्रांसपोर्ट का। आपको दिल्ली मुंबई, दिल्ली से मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कहीं भी कुछ भी सामान भेजना हो, सबसे आसान, सबसे जल्दी और सबसे सस्ते में मैं आपका भिजवा सकता हूँ, ठीक है जी। कमेंट कर देना कभी भी आपको भिजवाना हो। फ्री पिकअप भी है और आपका डिलीवरी भी वहाँ पर हो जाता है। पिकअप मतलब आपका सामान आपके घर से हम पिकअप भी कर लेते हैं अगर आप दिल्ली में हैं, और अगर आपको डिलीवरी करवाना है तो डिलीवरी भी हो जाता है जहाँ पर आपको भेजना है सामान एड्रेस पर, ठीक है जी। चार्जेस थोड़ा सा उसका बढ़ जाता है और इतना नहीं बढ़ेगा जितना मार्केट में, बट हाँ माल पहुँच जाएगा आपको, उसकी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जब भी जरूरत हो तो भाई कांटेक्ट कर लेना। आपका भाई जिंदाबाद ट्रैवल विद मनचंदा के साथ, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी आप देखो रंगपुरी के थोड़े थोड़े हाल बदलते आ रहे हैं। जितने भी हमारे ट्रक वाले ड्राइवर भाई हैं उनको पता है यहाँ का क्या हाल होता था, उनकी गाड़ियों का क्या हाल होता था। वो तो शुक्र मनाओ कि लोगों ने अब अपनी गाड़ी खरीदना शुरू कर दी, अपने खुद की गाड़ी चलानी शुरू कर दी। वरना मालिक तो ये कहता था कि गाड़ी तोड़ लाया मेरी गाड़ी, पूरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। मालिक को कौन बताए भाई, गाड़ी का सत्यानाश हमने नहीं किया, रोड ही सत्यानाश है, गाड़ी का सत्यानाश नहीं है। गाड़ी का सत्यानाश तो होगा ही होगा जब रोड ही बवासीर होगा। तो भाई अब रोड सुधर रहा है तो गाड़ी का सत्यानाश भी नहीं हो रहा है ना। तो ये रंगपुरी चल रहा है भाई, रंगपुरी के मजे लो, रंगपुरी देखो और रंगपुरी को समझो। और कौन कौन रंगपुरी से भाई कमेंट करके बताना। अगर कोई रंगपुरी का हो या रंगपुरी में घूम रहा हो तो एक बार कमेंट करके बताना, हाँ आई एम अ रंगपुरी। ओके चलो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, ठीक है जी। देखो घर तो इधर भी अच्छे बने हुए हैं, बट भाई यहाँ पर घर की वो वैल्यू नहीं रही है। वैल्यू मतलब पैसे की, वैसे अगर हैसियत में तो वो हैसियत नहीं रही है, क्योंकि यहाँ सारा ट्रांसपोर्ट का ही काम है। तो भाई जहाँ पे ट्रक आते हैं दिन रात, अभी तो कुछ भी नहीं है, सब ट्रक यहाँ से निकल चुके हैं अपनी अपनी मंजिल के लिए। और रात को जब आप देखोगे यहाँ ट्रक ही ट्रक होते हैं। आप कहोगे यार ये कहाँ आ गया मैं, पर भाई ये दिल्ली है, ठीक है जी। अच्छा ये जो राइट में रोड जा रहे हैं भाई सब जा रहे हैं कैंपेन वाले, इनके पीछे अगर आप सीधा जाके आगे से लेफ्ट हो जाएंगे तो भाई आप दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगे NH48 पर। ओके जी, अगर आपको NH48 पर कनेक्ट होना हो तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। MS वर्ल्ड वाइड पे हम आ चुके हैं अभी। ये MS वर्ल्ड वाले भाई सब का ऑफिस है, ठीक है जी। और चलते हैं आगे और आगे चल करके देखते हैं और क्या क्या है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको रंगपुरी। अब मत बोलना रंगपुरी नहीं दिखाया, रंगपुरी मतलब नालापुरी, नाला ही नाला, हर जगह नाला 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 ही नाला। दीदी थोड़ा देख के